मुबारका भैया, मुबारका भाई, लक लक बधाइयाँ हो हमारे सारे भारतवासियों को। 2013 के बाद भाई थाला फॉर अ रीजन। 2013 में हमने, और 12 साल बाद भाई फाइनली, पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी फॉर रोहित शर्मा और विराट कोहली। और वो जो उनका मोमेंट था भाई, उसने तो खैर दिल्ली जीत लिया। थोड़ा सा वहाँ पर इमोशन सा तो हो गया था मैं, जबकि मैं क्रिकेट से ज़्यादा देखता नहीं हूँ मैं, बट फिर भी जब आप फैमिली के साथ वो फाइनल देखते हो, यार देश आ जाता है भाई, आ जाता है भाई वो। लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड विनीसियस एम्बापे, मतलब कल का दिन जो अच्छा हो सकता था ना, वो अच्छा हुआ। फाइनली फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक कैरेक्टर दिखाया। देखो, मैं मान के चलता हूं कि आर्सेनल और एथलेटिको मैड्रिड ये एक जैसी हैं, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। ये बस ट्रॉफी के टाइटल, जिस जिस रूम में ट्रॉफी रखी है ना, ये बस उस दरवाजे पे खड़े रहेंगे। जो जीतेगा उसको एंट्री देने के लिए, खुद नहीं घुसते कभी भी। पता नहीं इनका क्या हिसाब है। लेकिन सबसे पहले यहां पर बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वायोकानो की, कि भाई यहां पर ये गेम कितना इंपॉर्टेंट था और क्या रियल मैड्रिड खरी उतरी। देखो, अगर मैं समरी दूं ना, तो आई थिंक उन्होंने, इट वॉज अ जॉब डन टाइप परफॉर्मेंस। मतलब कुछ बहुत ही तगड़ा बेहतरीन नहीं करा, लेकिन जितना जरूरी था उतना कर दिया। ऑफ कोर्स मैं कहूंगी रायो वायो वायो रायो वायो रायो वायो, अबे क्या है ये, कैसा नाम है। दूसरी टीम की अगर हम बात करें तो भाई देखो, उनको हल्के में तो नहीं ले सकते। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जिस तरीके से, मैं कह सकता हूं कि गेम थोड़ा रस्टी था। ये गेम किसी भी तरीके से फिनिश नहीं था, चाहे रियल मैड्रिड की बात करें, उधर की बात करें। लुकास वास्केस ने अच्छा रोल निभाया वालवर्दे की एब्सेंस में, वालवर्दे को भी एक केमियो दे दिया। एथलेटिको मैड्रिड जो कि गेटाफे से हारी, और भाई तुम अगर उस गेम को देखोगे ना, इट वाज लाइक अलकायदा वर्सेस तालिबान भाई, वो अलग ही गेम चलता है उनका। दिस गेम, मैं कह सकता हूं कि इस गेम के बेसिस पे रियल मैड्रिड तैयार तो है। तो तुम समझ रहे हो कि इस गेम की फिर वाइब कैसी रही होगी। इट वाज नॉट अ मास्टर क्लास फ्रॉम रियल मैड्रिड, लेकिन जिस तरीके से हम लीग में थोड़ा सा पॉइंट ड्रॉप कर रहे थे, ऑफ कोर्स एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से बार्सिलोना अपना गेम नहीं खेल पाई, एथलेटिको मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप करे। बहुत इंपॉर्टेंट था कि रियल मैड्रिड अब जाग जाए, अब इस सिचुएशन को समझ जाए, परख ले कि हाँ भाई, यहां से फर्दर आप पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते। चाहे सामने रायो वायोकानो हो, चाहे सामने अल नसर हो, चाहे सामने आम आदमी पार्टी, कोई नहीं, कुछ नहीं। अब नहीं, अब आपको जीतना है। अब आपको 3 पॉइंट्स चाहिए आपको। और ये कार्लो एंसेलोटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हाँ, हमने ब्यूटीफुल नहीं खेला, शायद से हमको परफॉर्मेंस के बाद सैंटियागो बर्नाब्यू ने बू भी किया थोड़ा सा, लेकिन अपने को 3 पॉइंट चाहिए थे। खूबसूरत गेम हमेशा आपको 3 पॉइंट नहीं देता। खैर, हम तो खूबसूरत खेलते भी नहीं है, बट ठीक है। सबसे अच्छी चीज जो मेरे को इस गेम से लगी, दैट वाज चुआमेनी भाई। इट वाज परफेक्ट, परफेक्ट भाई। जिस टाइम से चुआमेनी को बू किया सैंटियागो ने, उसके बाद से जो ग्रेजुअल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है, और अब आप कह सकते हो कि मिडफील्ड में चुआमेनी अपनी प्रेजेंस रख सकता है। यस, ही इज बेटर देन कामाविंगा। चुआमेनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कल जितनी सारी बॉल चुआमेनी देख रहा था, जितनी उसको मिल रही थी, जितना वो सर्कुलेट कर रहा था, और मॉड्रिच उस मामले में मैं कह सकता हूं बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चुआमेनी और मॉड्रिच की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया आई। दोनों की पार्टनरशिप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही थी, दोनों की पार्टनरशिप टीम को संभाल भी रही थी। इसके बाद जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है, आई थिंक कुछ हद तक विनी और एम्बापे भी बहुत अच्छा खेल गए। एम्बापे को सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। एम्बापे का सेकंड हाफ में अगर बात करोगे ना, तो पूरे गेम में आपको लगेगा कि एम्बापे विनी कुछ हरकत तो कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आई थिंक जितना बॉल वो देख रहे थे, जितनी बॉल उनको मिल रही थी, जितना वो एक दूसरे के साथ ट्राई कर रहे थे, टीम के साथ ट्राई कर रहे थे, सराहनीय था, इंप्रेसिव था। एम्बापे से यही चीज चाहिए। एम्बापे से 1-2 गोल आ जाए। ऑफकोर्स यहां पर विनी ने शुरुआत में एक गोल पोस्ट हिट कर दिया था, एम्बापे ने भी 30-35 मिनट के आसपास यहां पर एक चांस मिस कर दिया। तो अगेन गेम वॉज रस्टी, लेकिन ठीक है, इनफ है। तो ओवरऑल अगर आप इस गेम की बात करोगे, तो इसमें बहुत सारे ऑफेंसिव इनपुट्स तो हैं। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात है, अगर डिफेंस की बात करें तो यहां पर असेंसियो और डेविड आलाबा पार्टनरशिप काम कर गई। रूडिगर नहीं था, मिलिटाओ नहीं है, तो अपने को इन दोनों पे बेट करना था, और इन दोनों ने जॉब डन वाली बात है। आलाबा को लगता है कि भाई आलाबा थोड़ा सा रस्टी लग रहा है बेबी, थोड़ा सा रफ लग रहा है, थोड़ा सा रफ एंड टफ वाली। अरे इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। आपका कोई प्लेयर इतनी बड़ी इंजरी के बाद एकदम आके फ्लॉलेस नहीं हो जाता। दोनों गोल एक ही एंगल से आए, और ये बताता है कि ऑफ कोर्स हमारा लेफ्ट विंग कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। विनी ने वो जिस तरीके से, भाई इट्स खूबसूरत भाई। मतलब मैं वही कह रहा हूं ना कि विनी, ही इस टाइम वो 9 बार लाइक बॉल लूज करे,
ठीक है, आई थिंक उसका बॉल लूज करना कभी प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने अपनी वीडियोस में, अपने लाइव स्ट्रीम में जब भी विनी को बॉल लूज के लिए क्रिटिसाइज किया है, मैंने हमेशा से ये कहा है कि भाई मिडल ऑफ द पार्क में आप मत करो, और आप कर रहे हो तो आप उसके पीछे भागो। लेकिन जब वो लेफ्ट विंग पे होता है, जब वो अपने जोन में आता है, और विनी का जोन 0 से लेकर 90 तक कभी भी आ सकता है, उसने निपटा दिया भाई, उसने पूरे डिफेंस को नाप दिया। सेम विद एम्बापे, दोनों ने, और दोनों की पावर तुम समझ सकते हो कितनी खूबसूरत है कि दोनों ने बहुत ही प्यारे गोल मारे हैं और अपने अपने पोजीशन से मारे हैं। और ये रियल मैड्रिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लेफ्ट विंग आपका कितना इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट विंग पे विनीसियस इज अनस्टॉपेबल। एक बंदे को कटाना, दो बंदे को कटाना, तीन बंदे को कटाना। सेम विद एम्बापे। सेकेंड हाफ आई थिंक इट वाज मोर और 50-50 आप कह सकते हो यहाँ पर, कि गेम किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। रायो वायोकानो की बात करें तो वो किसी भी एंगल से यहाँ पर जो प्रेस कर रहे थे वो प्रेस उनका काम नहीं कर रहा था, वो अगर लॉन्ग बॉल गिर रहे थे वो नहीं हो रहा था, और यहाँ पर जो उनके शॉर्ट ट्राइंगल्स बन रहे थे वो भी आराम से इंटरसेप्ट हो रहे थे। ऑफ कोर्स चुआमेनी की बात करूं, असेंसियो ने सॉलिड परफॉर्मेंस डाली है। इवन अगर मैं बात करूं फ्रान गार्सिया की, बड़ी बड़ी इंकरेजिंग परफॉर्मेंस है उसकी। लाइक 2-3 ऑफ साइड्स की बात करें या फिर वैसे अगर लाइक उसके रन्स बड़ा इंकरेजिंग है। और फ्रान गार्सिया, विनीसियस अ लॉट बेटर देन मेंडी। और अगर हम यहाँ पर विनीसियस की बात करें तो गेम तो बढ़िया था। देखो आपने 3 पॉइंट्स उठा लिए, आपको विनी का गोल मिल गया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में उसके ला लीगा में 1-2 गोल ही आए हैं। एम्बापे का आपको गोल मिल गया, आपने यहाँ पर क्लीन शीट, ठीक है ऑलमोस्ट चलेगी, लेकिन वो गोल ही इतना खूबसूरत था कि आपको गोल खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस वाइज टोटल डोमिनेंस नहीं था। आई थिंक एक मैं निटपिकिंग करूंगा कि टोटल डोमिनेंस नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे बेलिंगम हो गया, विनीसियस हो गया, एम्बापे हो गया, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है, बंगाली की बात करें वो अलग आदमी है भाई, वो अलग आदमी है, वो अलग डायमेंशन में खेलता है। उसका गोल असिस्ट की अगर हम बात करें, वो रॉड्रिगो मेरे लिए उनसे ऊपर उठ चुका है। वो आई थिंक इस टीम में एक अलग फ्रेशनेस, एक अलग अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेडनेस लेके आता है, और वो उसको कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं, और इससे भी ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करता हूं जब आपके पास विनीसियस, एम्बापे, बेलिंगम, रॉड्रिगो। आई थिंक उस लेवल पे आज टीम नहीं खेली है, बट इतना खेल गई कि आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। एंड मे बी आई थिंक जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इट इज परफेक्ट एथलेटिको मैड्रिड के मैच के प्रिपरेशन में। आपने वाल्वर्दे को दे दिया, आपने कामाविंगा को मिनट्स दे दिए, आपने असेंसियो को ड्रिल कर दिया, आपने यहाँ पर अलावा को थोड़ा सा लाइक मोटिवेशन दे दिया, आपने यहाँ पर लुकस वास्कस को थोड़ा प्रिपेयर कर दिया, रॉड्रिगो, बेलिंगम, एम्बापे। ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ी खबर है कि शायद से विनीसियस, बेलिंगम, रॉड्रिगो इन सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम विल बी रेडी। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल की। पहला हाफ जेन्युइनली लाश था, लाश, डेड बॉडीज। बट इसके पीछे के जो कंसेप्ट है ना, वो आई थिंक अब मैं समझ गया। देखो आर्सेनल को चाहिए पूरा डोमिनेंस, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहले ही मिनट से क्लियर कर दिया था कि उन्होंने लाइक कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, उनको नहीं चाहिए कोई भी किसी भी प्रकार का डोमिनेंस। उन्होंने 5-4-1 की फॉर्मेशन खिलाई, वो इतना डीप बैठे हुए थे, इतना डीप बैठे हुए थे, और उसका फायदा उनको मिला भी। अगर आपके पास 5 डिफेंडर्स हैं जिसमें से 3 आपने सेंटर बैक खिला रखे हैं, आपने यहाँ पर एरिक्सन या फिर ब्रूनो कासिमिरो या फिर एरिक्सन कासिमिरो, अगर आपने इनका डबल पिवट बिल्कुल इतना लो ब्लॉक में बैठा रखा है, डिफेंस अपने सेंटर बैक से बिल्कुल सामने, तो बहुत ही मुश्किल है कि आर्सेनल जितना भी मर्जी यहाँ पर बॉल को सर्कुलेट कर ले, दे वोंट गेट। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आर्सेनल के पास कोई नंबर 9 नहीं है। ठीक है, अगर हम नुआनेरी की बात करें, अगर हम मिकेल मेरिनो की बात करें, उसने पहले 5 मिनट में शॉट तो लिया था, लेकिन उसके बाद कोई भी क्लियर कट चांसेस नहीं आ रहा था। बात असल में ये है कि आप जब इतना लो ब्लॉक में बैठते हो तो आर्सेनल को जरूरत है कि एक परफेक्ट पास निकले, और परफेक्ट पास को भापने के लिए एटलीस्ट एक तो ऐसा प्लेयर होना चाहिए ना जिसमें वो आईक्यू हो, गोल मारने की सनक हो, बस वो ही चाहिए। वो नहीं है अभी। काय हैवर्ट्स मे बी ही वुड बी यूजफुल, लेकिन काय हैवर्ट्स नहीं है, गैब्रियल जेसूस नहीं है, बुकायो साका नहीं है, आपके पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आर्सेनल यहाँ पर हिचकती तो है। फर्स्ट हाफ डेड था। ऑफ कोर्स एक ही एंगल था यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का अटैक करने में, और वो था कि गार्नाचो को राइट पर डालो, कालाफियोरी यहाँ पर, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आर्सेनल पूरा दबाएगी, आर्सेनल पूरा डोमिनेट। जितना ज़्यादा आपका लो ब्लॉक होगा उसको तोड़ने के लिए उतने ज़्यादा बंदे चाहिए, उतनी ज़्यादा उनमें मूवमेंट चाहिए। तो कालीफियोरो को इन्वर्ट करवाओ, बाहर डालो। अमोरिम ने सोचा कि भाई यहीं पर तो अपने करना है, तो उसने ज़िरक्ज़ी को डाला कि भाई तू ऊपर खेल अकेला, तेरे को लॉन्ग बॉल डालेंगे, चाहे उनाना डालेगा चाहे कोई और उड़ाएगा, तू बॉल को होल्ड कर, गार्नाचो रन बनाएगा एंड यूल बी सेट। बस ये उनका प्लान था। फर्स्ट हाफ में बहुत हद तक ये काम नहीं करा, लेकिन जहां काम किया वहां पर आपको गोल मिल गया। गार्नाचो ने रन निकाला, वहां फाउल किया,
और वहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल मार दिया। और ब्रूनो की अगर आप इंटेंट की बात करोगे, उसके वर्क रेट की बात, दिस इज एब्सोल्यूट भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई ब्रूनो को गाली कैसे दे सकता है यार। मैं वो बंदा सेक्रीफाइस करता है, वो बंदे में मेंटालिटी है, वो बंदे का वर्क रेट है, वो बंदा कोई बकचोदी नहीं करता, वो बंदा डिसिप्लिन रहता है। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं क्या ब्रूनो फर्नांडिस इस टीम को उठा रहा है। भाई उससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, वो तो प्रॉब्लम भी नहीं है। सेकेंड हाफ में आई थिंक यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अब आर्सेनल ना कर वही रही थी जो पहले फर्स्ट हाफ में कर रही थी, अब अर्जेंसी के साथ कर रही थी। जहां अर्जेंसी आई वहां मैनचेस्टर यूनाइटेड को विंडोज मिल गई और अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब आप और ज्यादा कैसे अटैक कर सकते हो। तो वहां पर उन्होंने यहाँ पर और भी काउंटर अटैकिंग अब अच्छी होगी। जिगजी का गेम बढ़िया लगा। आई थिंक फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा रफ एंड टफ आप कह सकते हो कि ठीक है, एवरेज बैंग एवरेज आप कह सकते हो। सेकंड हाफ में जितना ज्यादा और खुलने लगी आर्सेनल, आपकी जो बॉल्स थी जिगजी उसको सही होल्ड करने लगा और गार्नाचो आपको लाइक इनपुट देने लगा। माजुराई वॉज द की प्लेयर भाई। मतलब सेकेंड हाफ में जो माजुराई को विंडोज मिली है ना घुसने की पेनल्टी बॉक्स में, वो लाजवाब थी। एंड आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड का बड़े गेम्स में, और यही चीज है आई थिंक, देखो अमोरिम, लोगों को लगेगा कि यार ये तो अचानक से टीम एकदम से बढ़िया हो गई, क्या अमोरिम को अपनी टीम मिल गई, क्या ये मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक है। देखो सीन ये है कि अमोरिम को ये समझ में आ चुका है कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अगर मैं पूरी की पूरी बॉल ही सेक्रीफाइस कर दूं कि मेरे को बॉल नहीं चाहिए और इनको मैं बिल्कुल ही लाशों की तरह बिठा दूं, तो ये गेम तो अच्छा खेल जाएंगे और काउंटर अटैकिंग पे ऐसे चांसेस अपने को मिल जाएंगे। मैं वही बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट द गेम जिसको आर्सेनल ने बॉटल किया, ये गेम यूनाइटेड ने बॉटल किया। जिस तरीके से चांसेस उन्होंने बनाए हैं, अगर डेविड राया नहीं होता तो आज ये टीम 3 गोल खाती। फॉर ऑल द डोमिनेंस जो कि आर्सेनल ने रखा, जितना भी पोजीशन आर्सेनल ने रखा, चाहे मार्टिन एडेगार्ड बॉल चला रहा हो, चाहे थॉमस पार्थे, डेक्लन राइस एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल गोल, और उसने जितना भी उसने वर्क रेट दिखाया बढ़िया खेला वो, लेकिन कोई चांस क्रिएशन नहीं है, कोई क्लियर कट चांस क्रिएशन नहीं है। 1-2 1-2 1-2 चल रहे हैं, 3-4 चल रहे हैं, कोई चांस क्रिएशन नहीं है, कोई पेनल्टी बॉक्स में कोई लाइक इमल्सिव प्रेजेंस नहीं है कि भाई थ्रेट ही कर रहा हो। तो वो एक चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पर माजुराई की परफॉर्मेंस काफी खूबसूरत थी, उसका वर्क रेट बढ़िया था, गार्नाचो भी थ्रेटनिंग लग रहा था, ब्रूनो की बॉल्स काफी सही थी, जिर्गजी का कनेक्शन काफी सही था। जब आप पे ऐसे मेरे को लगता है कि चांसेस आपको बरी करने चाहिए थे। एक माजुराई का था, ठीक है चलो वो तो उसने सेव करा, लेकिन एक ब्रूनो का भी था, वो भी डेविड राया ने सेव करा, और दोनों ही सेव जेन्युइनली काफी आइकॉनिक सेव थे। मेरे को लगता है गेम बचा लिए, तो गेम तो बचा लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। लेकिन वही ऐसा मैं कह रहा हूँ ना कि जब ऐसे बहुत सामने बहुत बड़ी टीम आती है जो बहुत पावर हंग्री होती है, बहुत ऑब्सेसिव होती है पोजीशन के साथ, वहां पर यूनाइटेड कहती है कि हमको बॉल नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ काउंटर अटैक करेंगे, हम तो 2-3 अटैक करेंगे और उसी में हम यहाँ पर खोल देंगे। तो दे विल पाउंस ऑन योर मिस्टेक, कि वो आर्सेनल की गलती पे करेंगे और थोड़ा अपना यहाँ पर जैसे जिगजी ने होल्ड करा, बॉल निकाल दी, उस पर करेंगे। ये चीज फिर तुम कहोगे कि बाकी गेम्स में क्यों नहीं होता, क्योंकि बाकी गेम्स में सामने वाली टीम आती है, वो भी कहती है कि हमने भी सेक्रीफाइस कर दिया। मान ले साउथहैम्पटन आ गई, या फिर मान लो कोई और टीम आ गई, वुल्वरहैम्पटन आ गई, बर्नमथ आ गई, वो भी कहती है हमें भी बॉल नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर जब बॉल आप इनके पैर में दे देते हो, फिर समझ में आता है कि ये तो गू है, ये तो सारे के सारे गू है, क्योंकि सिस्टम, ऑफेंसिव सिस्टम तो चूतिया है। देन यू हैव टू कि लाइक वहां पर फिर काउंटर अटैक नहीं हो सकता ना, वहां पर तो फिर आपको लाइक सिस्टम बना के बिल्ड करके आपको 1-2 पासिस खेल के सामने वाले को डोमिनेट करके, फिर वहां पर जब वो काउंटर अटैकिंग पेन लगते हैं, फिर यूनाइटेड के चूतड़ खुल जाते हैं। तो इसलिए अभी इतना बड़ा डिफरेंस है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी खूबसूरत आ जाती है। अगर वैसे इसको खूबसूरत तो नहीं कहेंगे बट इफेक्टिव तो जरूर कहेंगे। और अगर छोटी टीम्स के अगेंस्ट बात करें तो वो भी फिर इनका ही कंसेप्ट रेप्लिकेट करके इन्हीं की गेम में बीट कर देती है। बट ओवरऑल आई थिंक आर्सेनल ने बॉटल कर दिया है। आर्सेनल की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी सीजन काफी खराब है, आर्सेनल की मेंटालिटी पे भी आप थोड़ा सवाल खड़े कर सकते हो, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फॉर वंस मैं कहूँगा कैरेक्टर तो दिखाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉटल यूनाइटेड ने किया क्योंकि वो जीतने चाहिए थे जिस तरीके से चांस उन्होंने बनाए हैं। आर्सेनल ने तो कोई चांस ज़्यादा नहीं बनाए जहाँ तक मेरे को लगता है। जिस तरीके से वो सेट पीसेस पे गोल निकाला वो बहुत बड़ी बात है, जबकि 2 सेट पीसेस पता नहीं वो अलग ही फीफा के सेट पीसेस ले रहे थे आर्सेनल वाले।